दोस्तों पल्वराइजर की बहुत सारे वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन आज जो वीडियो आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि पल्वराइजर का खान है। यानी कहने का मतलब हर एक टाइप का, हर एक मॉडल का पल्वराइजर आपके सामने उपलब्ध होगा, देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आटा चक्की मशीन से संबंधित है, मसाला ग्राइंडिंग से संबंधित है, पल्वराइजर मशीन से संबंधित रहने वाली है। और बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे यूनिक चीज़ों को लेकर आए हैं कि आप देखेंगे फिर आप समझेंगे कि हाँ ये औरों से ये हट के है। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी गुजरात, और जब मशीनों की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान गुजरात का ही आता है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये राजकोट है और कंपनी का नाम है दुर्गा मैन्युफैक्चरर, जो लगभग 20 वर्षों से मशीन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से अभी मैं बता दूं तो जो ब्लेड का बहुत सारा लफड़ा रहता था, लोग बोलते थे कि ब्लेड टूट जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो अब ब्लेड टूटेगा नहीं, क्योंकि सिंगल आयरन से बना हुआ ये ब्लेड है और टोटल 12 ब्लेड इसमें होंगे, 6 अंदर और 6 बाहर। और इसके अलावा बहुत सारी क्वालिटी आपको इस पल्वराइजर मशीन में देखने को मिलेगी। या यूँ कहे कि यहाँ जितने भी पल्वराइजर है, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि उस साइड से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो पल्वराइजर है वो लाइन से अभी असेंबल हो रहा है। तो जितना आपका बजट है उसके अनुसार यहाँ पल्वराइजर उपलब्ध होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले अपना नाम और कंपनी का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम है अनित पटेल और ये हमारा कंपनी का नाम है दुर्गा मैन्युफैक्चर। वो सापर इंडस्ट्री एरिया में गुजरात में है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में सापर इंडस्ट्री एरिया में हमारा कंपनी है। लगभग सर आपने बताया कि 20 वर्षों से जो है आप इस मशीन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं। 20 से 22 सालों से जो फील्ड है हमारा पल्वराइजर आटा चक्की के हम जुड़े हुए हैं। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारा जो है आज पल्वराइजर का बहुत सारा वीडियो मिल जाता है लोगों को, लेकिन उसमें अगर कमेंट आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा आता है कि हमारा ब्लेड टूट गया, बहुत जल्दी टूट गया। तो आपका जो इनोवेशन है वो देख के हमने सोचा कि क्यों ना चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने दर्शकों को दिखाया जाए। तो आप जो ब्लेड दिखा रहे थे वो बहुत ही मतलब एक तरह से माइंड ब्लोइंग ब्लेड था कि सिंगल आयरन में वो बना हुआ ब्लेड था, यानी टूटने फूटने का कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, अभी कस्टमर का क्या बहुत आता था कंप्लेंट के ब्लेड टूट जाता है कि ये ब्लेड छुड़ा हुआ ब्लेड है, वेल्डिंग किया हुआ तो वेल्डिंग निकल जाता। तो हम हिसाब से वो हम इंजीनियर से सब रह के हम ऐसा बनाया है, वन पार्ट में 6 पार्ट बीटर अंदर और 12 पार्ट का बीटर रहता है इसमें, ठीक है। तो इस पे अभी कोई टूटेगा ही नहीं। जो बीटर का जो कंप्लेंट रहता था वो सोल्व हो गया और बीटर कोई टूटेगा ही नहीं सर। बिल्कुल। तो सर जो बीटर कह रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है उसको ब्लेड कहते हैं। तो अभी हम देर न करते हुए सर एक बार ब्लेड थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसा ब्लेड आपने बनाया है। चलो हम ब्लेड बीटर दिखाता है आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंगल आयरन का एसटी कास्टिंग में बनाया हुआ है, जो 6 पार्ट बीटर है। बीच में भी राउंड कनेक्शन दिया है कि जिससे वो टूटे नहीं, जिससे जुड़न हो जाता है। और पीछे भी अभी कोई 6 ही है, पीछे सब 4 ही देते हैं। हम पहली बार इसमें बनाया है 6 पार्ट, वो भी सिंगल आयरन में है। तो दोस्तों एक बार मैं करीब से आपको दिखाना चाहूँगा, आप इसको देख सकते हैं कि सिंगल आयरन में ये बना हुआ जो ब्लेड है, जो आपका टूटने फूटने की समस्या रहती थी, आप सोचते थे कि ब्लेड टूट जाता है, या बहुत सारे जो भाई हमारे ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं तो वो उनको भी ये शिकायत रहती थी कि भाई ब्लेड टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं ब्लेड टूटने वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई समस्या भी नहीं आएगी। एक चीज़ और सर से एक लोचा ये भी लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई 4 ब्लेड और 6 ब्लेड में अंतर क्या है, कि कोई बोलता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता है, कोई बोलता है प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होता है। तो आपका क्या अनुभव है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है 4 ब्लेड और 6 ब्लेड को लेके? 4 ब्लेड और 6 ब्लेड में अंतर रहता है। झाड़ी जो रहती है वो टूटने की संभावना कम रहती है। तो पहले जो 70% पिसाई तो पहले चैम्बर में हो जाती है, उसमें भी हमने 6 पार्ट बीटर दिया है। जो लोडिंग रहता है तो जाली में नहीं पड़ता है, 6 पार्ट में बीटर में एकदम आटा फाइन निकलता है, एकदम जो है एकदम बारीक पिसेगा। वो जो जाली का टूटने का संभावना है वो कम हो जाएगी। अब सर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, ऐसे तो अलग अलग जो है आपका वेयर हाउस है, इसमें जो है सिम देख रहे हैं कि लाइन से जो है आपका ढेर सारा पल्वराइजर अभी असेंबल हो रहा है। हमारा पूरा 3 HP से लेके पूरा 20 HP तक पल्वराइजर बनाते हैं। उसमें ब्लोअर टाइप पल्वराइजर है, साइक्लोन टाइप पल्वराइजर है। आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी का 50 मशीन फिटिंग हो रहा है, पूरा गाड़ी का लोड हो रहा है हमारा।
तो ये जो सर आप काम करते हैं सिर्फ डीलर के लिए काम करते हैं या सिंगल, जो मान लीजिए कोई हमारे भाई देख रहे हैं और काम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या सिंगल भी यहाँ मिलता है या सिर्फ आप डीलर को ही देते हैं? नहीं नहीं, सिंगल एक पीस को चाहिए, कस्टमर को बिजनेस चालू करना है, 3 HP से 5 HP से मशीन लेके बिजनेस चालू करना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं डीलर को। और डीलर को इंक्वायरी है तो डीलर को भी देते हैं, ट्रेडिंग वाले को भी देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर को भी देते हैं। अब दूसरा सवाल आता है सर, ये चैम्बर को लेके, कोई 14 इंच का रहता है, कोई 16 इंच का रहता है, तो उसमें क्या अंतर है? अभी हम HP के हिसाब से 3 HP में 10 इंच का चैम्बर रहता है, 5 HP में 12 इंच का चैम्बर रहता है, 7 HP में 14 इंच का चैम्बर रहता है, और 10 HP 15 HP में जैसे ऊपर जाएगा 16 का 18 का चैम्बर हम फिट करके देते हैं। तो चेंबर से कुछ क्या फ़ायदा कुछ होता है सर? चैम्बर के जब डेप्थ बढ़ती है तो इस हिसाब से झाड़ी भी बढ़ती है, और उसी हिसाब से एवरेज बढ़ जाता है, और इस हिसाब से हम मोटर फिल कर देते हैं, और इस हिसाब से जो 10 HP 15 HP में 150 का जिसको एवरेज चाहिए तो हम उसके हिसाब से चैम्बर भी बड़ा करना पड़ता है। कैसे ऐसे ही नहीं कि मोटर बड़ा करने से एवरेज बढ़ता है, इसीलिए चैम्बर भी बड़ा करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए चैम्बर भी बड़ा करना पड़ता है। चैम्बर भी बड़ा करने से एवरेज आपको चाहिए, उसका कस्टमर को चाहिए, इस हिसाब से एवरेज निकल जाएगा। बिल्कुल। अब सर जैसे अभी हमारे सामने ये 5 HP का है शायद। 5 HP ये पूरा सक्सेसफुल मॉडल है, इसमें नो कंप्लेन, 0 कंप्लेन है। एक बार कस्टमर ले गया तो उसको पूरा 1 महीने पूरा जो जितना खर्चा किया 1 महीने में पूरा रिवर्स पेमेंट आ जाएगा उसका। कहने का मतलब है कि 1 महीने में जितना ये पैसा लगेगा वो वसूल हो जाएगा। 1 महीने में पैसा वसूल हो जाएगा, और आगे वो सोचेगा दूसरा 7.5 HP 10 HP का मशीन हम कैसे लगाए और बिजनेस अपना कैसे बढ़ाए। दोस्तों अभी हम जो है वो लाइव सब कुछ करके दिखाएंगे, इसमें हम गेहूं को जो है पीस कर भी दिखाएंगे। सर उससे पहले एक चीज़ हम पूछते हैं कि जैसे ये पल्वराइजर है तो इसमें क्या क्या किस किस चीज़ का पिसाई हो सकता है वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये मल्टीपर्पज़ पल्वराइजर है, इसमें जो गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मक्का हुआ, चना हुआ सब, और मसाला भी, सब प्रकार के मसाला भी इस पल्वराइजर में पीसे जा सकते हैं। कहने का मतलब कि मसाला भी पिसा जाएगा, और गेहूं या चना सत्तू बेसन का कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मसाला के लिए एक फीचर हमें ऐड करना पड़ेगा, जो इनर चैम्बर है उसमें हम उसको जो रहता है ना वो हैमर लगा देते हैं, और बीच में वो पार्टीशन लगा देते हैं। इसके से हैमर में जो हैमर लगा मसाला के लिए पीसता है कि हैमर फीचर ऐड करना पड़ता है, उस हिसाब से मसाला हर तरह के मसाला यही मशीन में हो जाएगा। मतलब इसी मशीन में गेहूं की पिसाई भी हो जाएगी और मसाले की भी पिसाई हो जाएगी, चाहे हल्दी की बात करें या धनिया की बात करें सब पिसाएगा। अभी क्या सीजन गेहूं का सीजन रहता है, सब गेहूं को पीसते हैं, और जब मसाला का सीजन आता है तो एक ही मशीन में मसाला भी पीसा जा सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारा देख रहे हैं सर, इसके जो हुपर्स हैं 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट था का एक ही पार्ट में रहता है तो मिक्स हो जाता है, तो हमें 2 पार्टीशन दिए हैं, और बीच में मैग्नेट भी दिया है, जिससे लोहा खिल्ली हो वो चिपक जाती है, और इसमें मैग्नेट भी दिया है, और 2 पार्टीशन दिया है, 2 टाइप में ऊपर बनाया है हमने। बिल्कुल दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आयरन वगैरह का कोई कण वगैरह आ जाएगा, पार्टिकल आ जाएगा, तो वो इसमें चिपक जाएगा। हाँ, हमने एक इनर मैग्नेट दिया हुआ है, वो जो गेहूं में बीच में जो आयरन रहेगा तो वो चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 पार्ट में जो है ये डिवाइड है। इसके अलावा सर जो इसका चैम्बर है काफ़ी हैवी लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें हमें कस्टमर का था कि वो टूट जाता है और हवा का सर्कुलेशन नहीं होता है तो गर्म हो जाता है चैम्बर, इसीलिए हमें हवा का सर्कुलेशन दिया है, और एक ग्रिप दिया है, वो कम गर्म होता है, वो आटा जलने की शिकायत भी कम आती है। अच्छा, तो इसलिए इस तरह का जो है ग्रिप दिया गया है इसमें। ग्रिप देने को चैम्बर गर्म नहीं होता है और ठंडा फटाफट हो जाता है, इसलिए वो कस्टमर को है ना आता है एकदम, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एजिटिव रहती है, इससे उसका सर्कुलेशन हवा का रहता है, उससे ठंडा हो जाता है। इसलिए सर अभी देर न करते हुए थोड़ा लाइव हम इसमें गेहूं की पिसाई करते हैं और वो देखते हैं कि कैसा पिसता है। चलो हम आपको ये मशीन कैसे चलता है उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो ये दोस्तों गेहूं डला गया और इधर से मोटर भी स्टार्ट हो गया। ये तुम्हारा लाइव डेमोस्ट्रेशन है, 5 HP का छोटे हाथी मॉडल का डेमोस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं क्रॉम्पटन मोटर लगाया है, 5 HP का पल्वराइजर पिसाई हो रही है, जिसका एवरेज है 50 से 60 kg। अगर 7 HP का मोटर भी लगाना है तो उसका वो 70 से 80 किलो तक आसानी से पिसा जाएगा। कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं 90 kg तक। और आगे देख सकते हैं पिसाई होता वो पहले ऊपर में से दूसरे ऊपर में जाएगा, और इसमें जो आयरन का कुछ पार्ट रहेगा वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। और 2 पार्टीशन दिए हैं,
और आगे से गेहूँ जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो पूरा पूरा अच्छी तरह से पिसाई हो रहा है। आप देख सकते हैं क्रॉम्पटन मोटर के साथ पूरा मशीन, और इसमें मोटर के गार्ड भी दिया हुआ है, जो सेफ्टी गार्ड भी उसे बोलते हैं, जिस तरह से कोई आकस्मिक संजोग का ना बने, इसलिए वो सेफ्टी गार्ड भी दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर जो है आराम से गेहूं की पिसाई इसमें बैग में हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसा एकदम बारीक ये मशीन जो है वो पीसी है। सर अब जो सामने से लोग देख रहे होंगे, डेमो भी लोग देख लिए, सब मशीन के बारे में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपने एक्सप्लोर करके बताया। इसके अलावा बताइए कि जैसे ये मशीन है तो ये 5 HP की है, तो कितना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हमारे पास 3 HP से लेके इस टाइप में 20 HP तक मशीन है। 3 HP में 35,000 से इन्वेस्टमेंट करते 2 लाख तक मशीन इसमें मिल जाएगी। कहने का मतलब कि जितना आप HP में बढ़ते जाएंगे उसके अनुसार आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। कस्टमर का जैसे रिक्वायरमेंट रहता है, वो बोल रहा है हमारे 100 kg पर आवर में आटा चाहिए, तो हम उसको 10 HP का मशीन दे देते, वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक गिरेगा सर। 10 HP का? 10 HP का 1 लाख कीमत में मिलेगा। अगर कस्टमर को मोटर का बिना चाहिए, अगर उसका क्या हर स्टेट में जो क्रॉम्पटन मोटर है उसका जो रेट डिफरेंट भी रहता है, तो वो बिना मोटर भी मांगते हैं, तो बिना मोटर हम दे देते हैं। वहाँ से सर्विस वो कंपनी का रहता है, और सर्विस स्टेशन वहाँ से वो सर्विस ले लेते हैं। अगर बात करें सर 3 HP का, तो विदाउट मोटर कितना पड़ेगा? 3 HP में 35,000 विदाउट मोटर पड़ेगा, 35,000 विदाउट मोटर क्रॉम्पटन। तो दोस्तों अगर आप 3 HP के पल्वराइजर का इस्तेमाल करते हैं और अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो 35,000 सर ने बताया, जो कि विदाउट मोटर होगा। और जैसे जैसे आप HP अपना इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है, तो उसके अनुसार जो है आपका प्राइस भी इंक्रीज होते जाएगा। ये हमें पूरा ऐसा नहीं कि कलर से पेंट किया हो, पूरा पाउडर कोटिंग मशीन आप देख सकते हैं, पूरा ऊपर टू कलर में बनाया है। ये पूरा वो ऊपर व्हाइट है, नीचे ब्लू। हाँ, नीचे ब्लू है, ऊपर व्हाइट है। ऊपर ऐसा नहीं कि दब जाएगा, इसे एंगल लगाया है। पूरा फिनिशिंग में छोटे छोटी बातों का पे ध्यान रखते हुए ये मशीन हमने डेवलप किया है, और पूरा पाउडर कोटेड मशीन है। बिल्कुल हैवी मशीन है, पूरा हेवी मशीन बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन में ये सब खुला लेमिनेशन करके भेजेंगे तो भी डैमेज नहीं होगा, ऐसे हमें पूरा हेवी मशीन में बनाया है। एक चीज़ और सर यहाँ सवाल आता है कि आजकल बहुत सारे पल्वराइजर के अलग अलग मॉडल हैं। कोई अगर बात करें तो बिहार में चिमनी टाइप कहता है, जो साइक्लोन वाला मॉडल होता है, सिंपली जो अगर समझा जाए, तो कुछ लोग चाहते हैं साइक्लोन मॉडल में काम करना, तो वो अगर मान लीजिए कि इस तरह के मशीन में वो ऐड किया जा सकता है क्या? अरे सर, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये क्या है, हमारा पहला मशीन है 3 HP में अभी हम साइक्लोन बनाते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी कंपनी क्या रहते हैं 10 HP 7.5 में साइक्लोन बनाते हैं, फिर हम 3 HP से 5 HP से मशीन में साइक्लोन लगा के बेचते हैं। छोटा बायस रहता है, उस हिसाब से उसका बजट नहीं रहता है, तो इस हिसाब से हमने 3 HP से 5 HP में साइक्लोन मॉडल बनाया है। बिल्कुल दोस्तों, तो काफ़ी शानदार बात सर ने बताई कि 3 HP में भी साइक्लोन मॉडल यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा, और 3 HP से ही साइक्लोन मॉडल सर बनाने लगते हैं। ये साइक्लोन 5 HP का साइक्लोन मॉडल है। नीचे हम ब्लोअर रहता है, उसमें मोटर अटैच देते हैं, 1 HP का मोटर हम देते हैं। फिर वो आपको अगर मेन मोटर भी चाहिए 5 HP का, तो क्रॉम्पटन की मोटर लगा के भी दे सकते हैं। और उसमें ब्लोअर में जो 1 HP का मोटर है वो प्लस होगा, 5 HP प्लस 1 HP 6 HP का मशीन का कैपेसिटी रहेगा। और ये आप नीचे देख सकते हैं, ब्लोअर में होते आटा हुआ एयर लॉक में होता है, साइक्लोन में निकलेगा, एकदम ठंडा आटा निकलेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो ये एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो देख रहे हैं साइक्लोन मॉडल के लिए, ये जो है उसका एक तरह से चेचिस समझ सकते हैं, ये बना के रखा हुआ है। और सिंपली जो है यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो मोटर है इसी में इसके साइक्लोन के पाइप को जो है ऐड किया जाएगा, ताकि जो है बहुत सारा शिकायत लोगों का रहता है कि भैया हम जितना गेहूँ पिसवाते हैं उतना प्रोडक्शन निकलता नहीं है, कटता क्यों है? तो वो कटने छटने की बीमारी खत्म हो जाएगी, जितना आप पिसवाएंगे भैया उतना ही रहेगा। हमारा एक कस्टमाइज मोटर बना है। अगर 5 HP का आपको मोटर लगाना है तो 50-60 kg में 5 HP का भी मोटर लगा सकते हैं। अगर कस्टमर को चाहिए तो 7 HP का मोटर लगाना का, सेम मशीन में 7 HP का मोटर लगाकर 70-80 किलो का एवरेज आसान से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मोटर चैम्बर का डिजाइन भी हमें ग्रिप वाला बनाया है, पूरा क्रॉम्पटन मशीन के साथ आप लुक वाइज देख भी सकते हैं। पूरा पाउडर कोटेड मशीन है, पूरा हेवी में बनाया, कस्टमर का साइज कस्टमर के हिसाब से हमने पूरा ये डेवलप किया, वो पूरा हेवी मशीन बनाया। और ये पूरा ये मॉडल है उसको छोटा
हाथी के नाम के फेमस है। छोटा हाथी के नाम से famous। हाँ, ये पूरा इंडिया में छोटा हाथी के नाम के फेमस है। ये इसमें नो कंप्लेन है, 0 कंप्लेन है। इसमें कंप्लेन भी नहीं आता। एक बार कस्टमर ले जाता है तो complaint नहीं डीलर भी हमें व्यूज देते हैं कि तुम्हारा जो छोटा हाथी मॉडल है उसमें कभी एक बार भी कंप्लेन नहीं आता। इसलिए वो पूरा मशीन बिकता है पूरा डीलर में, और कस्टमर डायरेक्ट भी ले जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी ले जाता है, पूरा गाड़ी में ही ले जाते हैं। पूरा अच्छा मॉडल बनाया है हमें। हाँ। सर, और ये जो हॉपर का जो इसका कैपेसिटी है कितने केजी का है? ये 50 केजी का एक साथ में हॉपर का कैपेसिटी है। 50 केजी हॉपर का कैपेसिटी 50 केजी आ जाएगा। हाँ, एक साथ में 50 केजी आ जाएगा सर। इसके साथ में 5 HP के साथ में हमने एक बड़ा मॉडल भी बनाया है। हाँ। और इसमें 10 HP मशीन बोलते हैं। ये छोटा हाथी की 5 HP छोटा हाथी, और ये इसमें कस्टमर बोलते हैं कि इसका हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इस हिसाब से हमने बड़ा हाथी है, बड़ा मॉडल बनाया है जिसमें 7 से 70 का डाला है। 7 से 70 केजी का हाँ, हॉपर का 7 से 70 केजी का हॉपर किसी एक ही टाइम में आ जाएगा। आपको ये बीटर का मेन फीचर तो बीटर का है, 6 पार्ट का बीटर है। 1 इन्वेस्टमेंट कास्टिंग 1 आयरन में बना है, 6 पार्ट आगे और 6 पार्ट बीटर। एक ही चैम्बर में 12 पार्ट का बीटर दिया है। एक फीचर हमें ऐड कर दिया है, तो मसाला के लिए इनपुट जो दिया है ऊपर से मसाला पीस सकते हैं। ऐसा नहीं कि आगे का ओपन में हम दिया है और मसाला ऊपर से ही अब मसाला फिटिंग करके हम मसाला भी पीस सकते हैं ऊपर से ही। वो जो इधर से आप कैमरा कीजिए, ये पूरा इनपुट डिवाइस दिया है। ऊपर से पूरा हल्दी धनिया इसमें ऊपर ही जाएगा, और इसमें पहला अंदर इनर चैम्बर में जाएगा, वो इसमें हैमर में पिसाई होगी, बाद में आउटर चैम्बर में आएगा, और एक साइड में पूरा फाइन पिसा के आ जाएगा। और इसमें भी हमने एक मैग्नेट लगाया है, 2 पार्टीशन भी दिया है उसमें। और इसमें अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि आटा ठंडा चाहिए, आटा जल जाता है, क्योंकि ये 10 HP 15 HP की मोटर लगती है। तो साइक्लोन मोटर लगती है, तो इसमें साइक्लोन मोटर में ब्लोअर में 1 HP का मोटर अटैचमेंट आता है, और इसमें वो एयरलॉक के थ्रू जाएगा। ये कैबिनेट साइक्लोन है, वो पूरा बॉडी हमें पूरा पाउडर कोटेड बॉडी है, ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन किया है। और पूरा आटा ठंडा चाहिए कस्टमर को, पूरा आटा ठंडा मिलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, ये थे अनित पटेल सर। काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने पल्वराइजर से संबंधित बताया, और एक बार फिर से मैं आपको इनके पल्वराइजर को दिखाना चाहूँगा कि ढेर सारा पल्वराइजर जो है उधर असेंबलिंग का काम चल रहा है। तो जो भी भाई हमारे इंटरेस्टेड हैं और इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके सहूलियत के लिए हमने कंपनी का नंबर स्क्रीन पे दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं, और कोई हमारे से सवाल भी पूछने से रह गया हो, तो आप कॉल करके बेहतर जानकारी और ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।